फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी लोग मस्त होगे और अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त होगे। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया है कि आज अपन लोग शुरुआत करेंगे, स्पोर्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, थंबनेल पे लिखा हुआ है, आपने देख ही लिया होगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहला जो स्पोर्ट्स है वो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और ये स्पोर्ट्स आप सभी जानते हो। जो भी स्पोर्ट्स प्रेमी है अपने देश के अंदर, उन सभी का फेवरेट होता है। लगभग की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो है क्रिकेट। क्रिकेट की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी लेट 16th सेंचुरी, यानी 16वीं शताब्दी के आखिर में। इसकी गवर्निंग बॉडी की बात करें तो वो है आईसीसी, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। गवर्निंग बॉडी का मतलब ये होता है कि जैसे आईसीसी क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी, इसका मतलब ये हुआ कि देश के, सॉरी, दुनिया के, वर्ल्ड के किसी भी कोने के अंदर है ना, क्रिकेट हो रहा है। क्रिकेट के जितने भी मेजर टूर्नामेंट होते हैं तो उसको कंडक्ट कौन करवाएगा? आईसीसी ही करवाएगा। समझ रहे हो? मतलब कि इसकी परमिशन के बिना वो हो नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। तो ये आईसीसी है, इसका मतलब है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, यानी इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी हुई थी 15 जून 1909 के अंदर। इसके चेयरमैन की बात करें तो वो थे ग्रेग बार्कले। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? दुबई में। पहले एक्चुअली क्या है, इंग्लैंड में था, बट फिर इसको दुबई शिफ्ट कर दिया गया। अब अगर जैसे आईसीसी तो पूरे जो वर्ल्ड में कहीं पे भी क्रिकेट होता है उसको गवर्न करने का काम करता है। ठीक उसी प्रकार अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया, हर देश की अपनी अपनी है ना वो होती है, बोर्ड होते हैं। वैसे इंडिया का क्या है? बीसीसीआई। और बीसीसीआई की फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जाती है, तो यहाँ पे आप देख लेना, बच्चे बहुत कम कंफ्यूज होते हैं। जैसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, एक्चुअली में ये है। कई बार बच्चे इसका बोर्ड ऑफ क्रिकेट कर देते हैं, बट होती यही है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और ये इंडिया के अंदर ये गवर्निंग बॉडी है, यानी इंडिया के अंदर जो भी टूर्नामेंट होंगे, जो भी सीरीज होती है, जो भी लीग होती है, वो बीसीसीआई की परमिशन के बिना होना इम्पॉसिबल है। और इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? दिसंबर 1928 में। और क्रिकेट के अंदर आप सभी जानते हो नंबर ऑफ प्लेयर्स कब कितने होते हैं? तो 11 होते हैं एक टीम के अंदर। और जो मेजर जो टूर्नामेंट है ना, जो ऑल ओवर वर्ल्ड खेले जाते हैं, वैसे तो और भी सीरीज होती है, लीग होती है, लेकिन जो मेजर जो टूर्नामेंट है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड खेले जाते हैं, लगभग देश खेलते हैं, उसमें एक तो है आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप, यानी वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप। दूसरा है आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप। तीसरा है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। और अब इन्होंने आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की भी शुरुआत कर दी है। और आप जानते हो फर्स्ट टेस्ट चैंपियनशिप किसने जीती थी? न्यूजीलैंड ने जीती थी, इंडिया को हरा के। अनफॉर्चुनेटली अपन लोग जीत नहीं पाए थे। उसके बाद अपन बात करते हैं, जो ये आईसीसी वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप है, इसके विनर कौन कौन से देश रहे हैं? तो इसके सबसे ज्यादा जो सक्सेसफुल जो कंट्री की बात करें तो वो ऑस्ट्रेलिया है, जिसने 5 बार आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप जीता है। उसके बाद नंबर 2 पे आती है एक तो वेस्ट इंडीज और दूसरी अपनी कंट्री यानी इंडिया, भारत। उसने, दोनों ने दो दो बार जीता है। उसके बाद इंग्लैंड, श्रीलंका और पाकिस्तान, इन तीनों ने एक एक बार जीता है। और न्यूजीलैंड और अफ्रीका ने अनफॉर्चुनेटली अभी तक उनके हाथ एक बार भी ट्रॉफी नहीं लगी है। बाकी सभी देशों ने एक एक बार तो जीती ही है मिनिमम। और टोटल वर्ल्ड कप कितने हो चुके हैं अब तक? 12। और अब जो अगला वर्ल्ड कप है वो अभी स्टार्ट होने वाला ही है 5 अक्टूबर से, वो भारत में होगा। आगे अपन बात करेंगे आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप की। इसकी शुरुआत 2007 में हुई थी। और आईसीसी ओडीआई की मैंने बता दिया, और नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ। उसकी शुरुआत 1975 में हुई थी। पहला विश्व कप खेला गया था 1975 में, जिसको वेस्ट इंडीज ने जीता था। और आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 2007 में हुई थी। सबसे पहले साउथ अफ्रीका में खेला गया था, जिसको इंडिया ने जीता था। और अभी जो जो रिसेंट खत्म हुआ है वो 2021 में हुआ था, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, पाकिस्तान को हरा के। आगे अपन बात करें आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी, तो इसकी शुरुआत 1998 में हुई थी, जिसको साउथ अफ्रीका ने जीता था। और लास्ट 2017 में खेला गया था, जिसमें पाकिस्तान को जीत मिली थी। अनफॉर्चुनेटली उसने इंडिया को हरा दिया था फाइनल में, तो पाकिस्तान ने जीता था। अगली चैंपियनशिप ट्रॉफी कहाँ खेली जाएगी? तो वो खेली जाएगी 2025 में पाकिस्तान में।
और कुछ एक टर्मिनोलॉजी यानी शब्दावली जिसको बोलते हैं जो क्रिकेट में इस्तेमाल होती है, जैसे चाइना मैन, हिट विकेट, प्लेड ऑन, अपील, बाय, लेग बाय, ये सब है, आप देख लेना। आगे मूव कर रहे हैं अपन, और अगला अपना स्पोर्ट्स है आपके स्क्रीन पे फुटबॉल। ये तो आप जानते हो, अगर ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो सबसे पसंदीदा खेल की बात करें तो वो फुटबॉल ही है। इसकी स्थापना की गई थी 1863 में। और इसकी, जैसे कि क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी का अपन ने बात करी है, आईसीसी है, इसकी फीफा है। गवर्निंग बॉडी का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं पर भी जो स्पोर्ट्स है वो कंडक्ट कराया जाता है तो उस किसकी परमिशन से करवाया जाता है। हर गेम की एक, हर स्पोर्ट की एक गवर्निंग बॉडी होती है, वैसे फुटबॉल की फीफा है। इसकी स्थापना कब करी गई थी? 21 मई 1904 में। और इसके चेयरमैन का नाम क्या है? ग्यानी इन्फेंटिनो। और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में। जैसे अपन ने पहले क्रिकेट के मेजर टूर्नामेंट्स देखे थे, अब अपन लोग फुटबॉल के मेजर टूर्नामेंट देखेंगे जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड खेले जाते हैं। उसमें यूईएफए चैंपियंस लीग, फीफा वर्ल्ड कप, यूईएफए यूरोपियन चैंपियनशिप, यूईएफए यूरोपा लीग, कोपा अमेरिका, कन्फेडरेशन कप और भी होते हैं इसके अलावा भी। लेकिन आप इतना याद कर लोगे, ये मोर देन इनफ होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और फीफा के वर्ल्ड कप के विनर्स की बात करें तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1930 में, जिसको सबसे पहली बार उरुग्वे ने जीता था। बट सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल टीम की बात करें जिसने सबसे ज़्यादा जीते हैं तो ब्राज़ील होगी, जिसने 5 बार जीते। अभी अगर लेटेस्ट वर्ल्ड कप की बात करें तो ये 2022 में खेला गया था, कतर में खेला गया था, जिसमें अर्जेंटीना ने जीत हासिल की थी फ्रांस को हरा के। ठीक है, आगे अपन बात बढ़ते हैं। अगला जो स्पोर्ट्स है वो अपना इंडिया का नेशनल स्पोर्ट्स है, जिसका नाम आप सभी जानते हो, हॉकी। इसकी स्थापना हुई थी 26 नवंबर 1917 को। और इसकी गवर्निंग बॉडी का नाम है FIH। FIH है, बट इसकी जो फुल फॉर्म इस तरह से होती है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। लिखा FIH जाता है, बट फुल फॉर्म ऐसे है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। और इसकी स्थापना आप जानते हो 7 जनवरी 1924 को हुई थी। कहाँ हुई थी? फ्रांस के पेरिस में। ठीक है। और जो इसके FIH के जो प्रेसिडेंट है एट प्रेजेंट, वो कौन है? तैयब इकराम। और जो CEO है वो कौन है? यानी CEO का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो कौन है? हैरी वेल। और जो इसका हॉकी का हेडक्वार्टर की बात करें अपन, FIH की, वो स्विट्जरलैंड के लोसाने में। और इसमें भी नंबर ऑफ प्लेयर्स सेम होते हैं क्रिकेट के जितने ही, 11। और मेजर टूर्नामेंट है हॉकी के, वो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। हॉकी इंडिया लीग, आगा खान कप, बैंकटन कप, नेहरू सीनियर हॉकी टूर्नामेंट, महाराजा राजा सर्वेश्वर दास मेमोरियल ऑल इंडिया हॉकी टूर्नामेंट एटसेट्रा आपके सामने। टोटल वर्ल्ड कप अब तक 15 हो चुके हैं, 1971 से 2023 तक। अब अपन बात करेंगे कि ओलंपिक गेम्स के बारे में, कि इंडिया ने हॉकी के अंदर ओलंपिक गेम्स में कब कब मेडल जीते। बट उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो मॉडर्न ओलंपिक्स की शुरुआत कब हुई थी, और पहले जो ओलंपिक है वो कहाँ हुए थे। तो ये शुरुआत हुई थी 1896 में, ग्रीस के अंदर, ग्रीस के एथेंस में हुए थे। ठीक है। और इसके जो शुरुआत किसने करी थी, फाउंडर कौन थे? फाउंडर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, तो वो थे बैरन पियरे डी क्यूबर्टिन। इन्होंने मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की शुरुआत की थी, जिसे अपन लोग समर ओलंपिक्स के नाम से भी जानते हैं। और आपको जान के खुशी होगी कि सबसे ज़्यादा जो सक्सेसफुल जो टीम रही है हॉकी के अंदर ओलंपिक गेम्स के अंदर, तो अपने इंडिया ही है। टोटल 8 बार गोल्ड मेडल जीते हैं, 1 बार सिल्वर और 2 बार ब्रॉन्ज। इस तरीके से 3 बार ब्रॉन्ज। इस तरीके से अपन लोगों ने टोटल 12 मेडल्स जीत चुके हैं हॉकी के अंदर। और कब कब जीते हैं ये भी लिखा हुआ है। और ये मैं एक चीज और बता देता हूँ, कौन कौन से ईयर में जीते हैं, तो ये भी लिखा हुआ है 1928, 32, 36, 48, 52, 56, 64, 80। सिल्वर अपने हाथ में आया था 1964 में। और 1968, 72 और 2021 में
इन लोगों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, कोई सोच रहे होंगे कि भाई ओलंपिक्स गेम 2021 में थोड़ा ना थे, तो वो नाम और टोक्यो ओलंपिक 2020 था, बट कोविड, ड्यू टू कोविड की वजह से क्या हुआ, उसको है ना लेट हो गया, वो 2021 में हुए थे, नहीं तो 20 में होते। और अब अगले कहाँ कब होंगे, 2024 में होंगे। कहाँ पे? फ्रांस कंट्री के पेरिस, ये वो कैपिटल सिटी है पेरिस, उसी के अंदर होंगे। ठीक है। और आपको एक बात बता दूं कि ये जरूर आप लोग नोट कर लेना कि इंडिया ने हॉकी वर्ल्ड कप कब जीता है, वो एक बार ही जीता है 1975 में। ठीक है। जब अपना क्रिकेट का भी पहला वर्ल्ड कप हुआ था, उस साल हॉकी का भी वर्ल्ड कप हुआ था। तो हॉकी का वर्ल्ड कप उस साल इंडिया ने जीता था और क्रिकेट का वेस्ट इंडीज ने। और आप जानते हो विजार्ड ऑफ हॉकी किसको कहा जाता है, यानी हॉकी के जादूगर, वो मेजर ध्यानचंद, वन एंड ओनली मेजर ध्यानचंद जी को। आगे मूव करें तो जो वर्ल्ड कप हुआ है 2023 के अंदर हॉकी का, ये कौन सा संस्करण है, यानी एडिशन, ये 15वां एडिशन है। और टोटल टीम कितनी, किस टोटल कितनी टीम ने इसमें पार्टिसिपेट किया, वो 16 थी। और कहाँ हुआ था, ये इंडिया के उड़ीसा में हुआ था, भुवनेश्वर में। और कौन जीता, बेल्जियम। और रनर अप कौन था, सॉरी जीता तो जर्मनी ने था, रनर अप बेल्जियम था। और थर्ड प्लेस पे कौन था, थर्ड प्लेस पे था नीदरलैंड, फोर्थ पे ऑस्ट्रेलिया। और जो प्राइज मनी मिली थी ये विनर को, यानी जर्मनी को, वो लगभग थी $4 मिलियन। रुपीज में मैंने लिख दिया है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। आगे अपन मूव करते हैं। जो अगला स्पोर्ट अपनी स्क्रीन पे आ चुका है वो है टेनिस। टेनिस खेल की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1 मार्च 1913 के अंदर। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के अंदर, लंदन एक शहर है, यानी उसकी कैपिटल है, वहीं पर ये है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है एट प्रेजेंट, डेविड हैगर्टी। ठीक है। और इसमें कितने मेंबर है, इसमें 211 है मेंबर है टोटल। आगे बात करें ग्रैंड स्लैम, यानी जो टेनिस के सबसे मेजर टूर्नामेंट होते हैं उनको ही ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। तो टोटल 4 होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, द फ्रेंच ओपन, विबल्डन और यूएस ओपन। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है वो सबसे पहले होता है साल की शुरुआत में, मिड जनवरी में। यानी कई बार ऐसा आ जाता है, इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी बताना पड़ता है अपन को एग्जाम में। तो आप बता सकते हो ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले ये होता है, ये मिड जनवरी में होता है। उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, ये पेरिस में होता है, मगर ये है ना होता है मई के लास्ट वीक से लेकर जून के फर्स्ट वीक तक चलता है। विंबलडन सबसे पुराना टूर्नामेंट पूछ ले तो वो विंबलडन ही होता है। वो वर्ल्ड के अंदर खेला जाता है हर साल ही होते हैं सबके सब। और ये खेला जाता है जून जुलाई में, इंग्लैंड के अंदर खेला जाता है, ये सबसे पुराना है। और आप जानते हो इसको व्हाइट यूनिफॉर्म में खेला जाता है, ये इसका रूल है। उसके बाद जो सबसे लास्ट होता है साल का वो होता है यूएस ओपन, ये अगस्त सितंबर में खेला जाता है। कहाँ पर खेला जाता है ये खेला जाता है फॉरेस्ट हिल्स के अंदर। आगे आप देख लो, इसके अंदर जरूरी पॉइंट्स है, इसको आप नोट कर लीजिए। जो वो कहा जाता है कि क्ले का किंग कौन है, किसको कहा जाता है टेनिस की दुनिया में क्ले का किंग, उसको कहा जाता है, ये स्पेन के एक टेनिस प्लेयर है, आपने नाम भी सुना होगा बहुत, इनका नाम है राफेल नाडाल। और जो फर्स्ट विंबलडन, जो सबसे पुरानी विंबलडन चैंपियनशिप है टेनिस की दुनिया में, वो कब हुई थी, वो हुई थी 1877 में। और एक ये जान के खुशी भी होगी कि आपको कि जो लिएंडर पेस और महेश भूपति है, जो इंडिया के ये टेनिस प्लेयर, इन्होंने 1999 के अंदर ये चारों ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचे थे, और इन्होंने विंबलडन और फ्रेंच जीता था। अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलियन और यूएस नहीं जीत पाए थे। और ये पहले भारतीय थे जिन्होंने डबल्स के अंदर है ना, ये डबल्स इवेंट के अंदर जीता था फाइनल। आगे आ चुका है बैडमिंटन। बैडमिंटन खेल की स्थापना हुई थी 1860 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसके, हेडक्वार्टर है कुआला लुम्पुर, जो मलेशिया में पड़ता है, उसी में ही है। प्रेसिडेंट की बात करें तो पॉल इरिक हॉयर लार्सन है। और बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, 1934 में। पहला जो थॉमस कप है, जो इसका बहुत ही प्रचलित कप है, वो कब हुआ था, 1948 में। और इसका जो उबर कप है, ये कब हुआ था, ये 1956 से 1957 में खेला गया था। और जो इसका जो तीसरे नंबर का जो फेमस कप है, सुधीर रमन कप,
ये कब हुआ था पहली बार? ये 1989 में हुआ था। और ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप ऑफ बैडमिंटन ये सबसे पहली बार कब खेली गई थी? ये खेली गई थी 1899 के अंदर। और अब मैं आपको जो फेमस कार्ड है उनके बारे में बता देता हूँ। एक तो ब्लैक कार्ड होता है, एक येलो कार्ड होता है। तो ध्यान से सुनिएगा। जो ब्लैक कार्ड होता है ये डिस्क्वालिफिकेशन को दर्शाता है, इंडिकेट करता है गेम के दौरान कोई डिस्क्वालीफाई हो रहा है तो। और ये जो येलो कार्ड होता है वो बैडमिंटन के लिए इसलिए दर्शाया जाता है, किसी भी प्लेयर का जो मिसबिहेवियर होता है, मिसकंडक्ट होता है, उसके लिए कोई बढ़िया व्यवहार नहीं रखता तो उसको येलो कार्ड दिखा दिया जाता है। और अब मैं बात करता हूँ अपनी इंडिया से कौन कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने ओलंपिक के अंदर मेडल जीता है। तो पीवी सिंधु ने 2 बार जीता है, एक तो सिल्वर जीता और एक ब्रॉन्ज जीता। सिल्वर कब जीता था? उन्होंने जीता था रियो ओलंपिक जो ब्राजील में हुए थे उस टाइम 2016 में, तब जीता था। और एक ब्रॉन्ज है वो उन्होंने जीता था टोक्यो ओलंपिक में जो 2020 में होने थे, बट अनफॉर्चुनेटली 2021 में हुए थे। और साइना नेहवाल जिन्होंने एक बार जीता है ब्रॉन्ज मेडल। तो ओवरऑल अपन लोगों ने 3 मेडल जीते हैं बैडमिंटन में। अगला स्पोर्ट्स आ चुका है पोलो। जो पहला इंटरनेशनल पोलो कंपटीशन हुआ था वो 1886 में हुआ था। और इसकी गवर्निंग बॉडी का नाम, और जो पोलो गेम की जो गवर्निंग बॉडी है उसका क्या नाम है? उसका इंडियन पोलो एसोसिएशन, ये इंडिया के अंदर ही है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1892 में। और जो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? ये न्यू दिल्ली में पड़ता है। और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पोलो को मतलब कोई भी कप का नाम दे दिया जाएगा तो एग्जाम में क्वेश्चन मतलब कोई भी कप दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये भाई कौन से खेल से कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो इजरा कप पूछ ले, महाराजा पृथ्वी सिंह बैरिया कप पूछ ले, राधा मोहन कप पूछ ले, तो ये तीनों ही पोलो से रिलेटेड है। हालांकि और भी है बट ये 3 मेजर है, इंपॉर्टेंट है। आप इन तीनों को भी याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। अगला जो स्पोर्ट है आपकी स्क्रीन पे वो है शूटिंग। शूटिंग एक्चुअली में एक ओलंपिक स्पोर्ट है। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रैक्टिकल शूटिंग जो क्लब है ना वो रशिया के अंदर सिचुएटेड है। गवर्निंग बॉडी की बात करें शूटिंग की तो वो थी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये जर्मनी के म्यूनिक में, म्यूनिक शहर में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1907 में। और अब अपन देख लेते हैं आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप जो 2022 में हुआ था, ये कहाँ हुआ था? ये जर्मनी में हुआ था। और अब उन लोगों की बात करते हैं जो उन्होंने शूटिंग में इंडिया का नेतृत्व, भारत का नेतृत्व करते हुए ओलंपिक के अंदर मेडल जीते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 2004 एथेंस ओलंपिक की बात करें तो उस टाइम राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सिल्वर मेडल दिलाया था भारत को शूटिंग के अंदर। और 2008 बीजिंग ओलंपिक्स की बात करें तो अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल दिलाया। उसके बाद अपने यहाँ पे गोल्ड मेडल आया नहीं, तो अब तक का ये पहला और आखिरी मान लो आप इसको गोल्ड मेडल है शूटिंग के अंदर जिसको अभिनव बिंद्रा ने जिताया था। और आई होप अपन लोग 2024 में जो होंगे पेरिस ओलंपिक उसमें भी जीते गोल्ड मेडल फिर से लेके आए। आगे बात करें 2012 में लंदन ओलंपिक्स में अपन लोगों ने 2 मेडल जीते थे शूटिंग के अंदर। वो था एक तो ब्रॉन्ज मेडल जिसको गगन नारंग ने जीता था, एक था सिल्वर मेडल जिसे विजय कुमार ने जीता था। आगे अपन देखें तो ये आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर बॉक्सिंग। अपना अगला स्पोर्ट्स जिसके बारे में अपन पढ़ेंगे वो है बॉक्सिंग। बॉक्सिंग एक ऐसा स्पोर्ट होता है जिसके अंदर 2 लोग लड़ते हैं फिट्स की मदद से। फिट्स यानी मुट्ठी की मदद से लड़ते हैं। और ये जो बॉक्सिंग कंपटीशन होता है इसे अपन मैच कह सकते हैं, एक फाइट भी कह सकते हैं, या बाउट भी कहते हैं। वो आपने मैच देखते हुए सुना भी होगा कि ये बाउट जीत लिया यानी मैच ही जीत लिया। जनरली जो बाउट होती है वो लड़ी जाती है रिंग के अंदर। ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, रिंग का टिंग बन गया लेकिन रिंग होता है वो। जिसकी जो लंबाई डायमेंशन पूछ ले तो आप एग्जाम में कभी देखो कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर कंपटीशन का लेवल बढ़ाना है तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो उसके डायमेंशन पूछ ले तो 18 से लेकर 22 फीट तक होता है। यानी मीटर्स में देखें तो 5.5 से लेकर 6.7 मीटर्स के स्क्वायर के बीच में, जो सराउंडेड होता है एक रस्सी के द्वारा। ठीक है। और इंटरनेशनल बॉक्सिंग की गवर्निंग बॉडी की बात करें तो वो है द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। और उसके प्रेसिडेंट कौन है? उमर कैरमलेव। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में। और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लोसाने में। जो बॉक्सिंग को है
उसको कैटेगरी अपन को 3 कैटेगरी में अपन लोग कैटेगराइज करते हैं। एक तो हैवी वेट, दूसरा मिडल वेट और तीसरा है वो लाइट वेट। और ये क्वेश्चन एक पूछा भी गया था, जो आपको दिख रही है अगली लाइन मैंने लिखी है कि जो एज रेंज है ना यूथ बॉक्सर कैटेगरी की, वो कौन सी होती है? वो 17 टू 18 ईयर्स होती है। ये एग्जाम में पूछा भी गया और आगे भी पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है इसको। और इसकी जो टर्मिनोलॉजी है, एक चीज और बता दूं मैं आपको, जो ये बॉक्सिंग का जो ये राउंड होता है, एक राउंड खत्म होने का जो रेस्ट टाइम मिलता है वो 1 ही मिनट का मिलता है, उसके बाद नेक्स्ट राउंड चालू हो जाता है। हम लोग टर्मिनोलॉजी यानी शब्दावली की बात करें तो एक जैब, ये एक क्विक पंच का एक टाइप होता है जिसको बॉक्सिंग में इस्तेमाल किया जाता है। और एक नॉकआउट और एक नॉकडाउन और एक ब्लेडर, इस तरह की ये टर्मिनोलॉजी होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। कोई कमी लग रही है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।